हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेयर्स के बारे में जानेंगे। लेयर्स क्या होती हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनका क्या फ़ायदा होता है। तो इस बात को समझने से पहले आपसे एक छोटी सी हर बार की तरह की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लेयर के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट होता क्या है। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी डिटेल से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं तो मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर एक REC एंटर करके एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बना लिया। उसके बाद मैं एक और पॉलीगन बनाता हूँ। पॉलीगन बनाने के बाद मैं उसकी साइडें 5 करता हूँ और यहाँ पर एंटर करके उसके बाद कोई सा भी, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप यहाँ पर जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर यहाँ पर चार ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं। एक लाइन है, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा पॉलीगन है। चारों के चारों को अगर हम देखें तो ये एक ही कलर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले हम इसकी वजह जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर नज़र आती है, जो कि ऑटोकैड की डिफ़ॉल्ट लेयर होती है, 0 लेयर। अब देखिए, इस पर क्या होगा, आप जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर सारी की सारी इसी कलर के अंदर 0 डिफ़ॉल्ट के अंदर यहाँ पर बनती चली जाएंगी। लेकिन इसी बात को हम समझने से पहले हम यहाँ पर आते हैं। तो लेयर टूल बार है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रॉपर्टीज़ टूल बार है। ये हमारा लेयर टूल बार और ये प्रॉपर्टीज़ टूल बार है। अब देखिए, इनसे आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो एक कलर पैलेट खुल करके आई है, ये जो बॉक्स खुला हुआ है, हम इसके अंदर कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर लाइन पर गया और बाई लेयर को छोड़ करके मैंने यहाँ पर देखिए इसका ये 0.20 mm ले लिया, जो इसकी थिकनेस थी। और यहाँ पर जो इसका तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये बाई लेयर, बाई ब्लॉक, कंटिन्यूस, हमें 3 ही तरह की यहाँ पर ये लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सदर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद क्या होगा, जितनी भी हमारी लाइनें हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जिस तरीके की भी लाइनें होती हैं वो सारी लाइनें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हम सबसे पहले लोड के ऊपर चलते हैं। अब एक और बॉक्स खुल कर के आया। इसके ऊपर हम अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबाएं या ना भी दबाएं और उसके बाद अपने माउस का राइट बटन इस तरीके से जिसे प्रेस करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो यहाँ पर ये सारी सिलेक्ट हो जाती हैं जितनी भी लाइनें हैं। और उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए, इसके अंदर अभी इससे पहले जो 3 लाइनें थीं ब्लॉक बाय लेयर, है ना, तो यहाँ पर जो लाइन टाइप है सारी की सारी जो है अब चेंज हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप जो चाहे लाइन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। और अब देखिए, अभी मैंने यहाँ कलर रेड लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर लाइन वेट लिया और अब उसके बाद में लाइन का जो टाइप है मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ से कोई जिगजैग करके मैं ये जिगजैग वाली जो लाइन टाइप है इसे ले लेता हूँ। और उसके बाद अब देखिए, मैं लाइन बनाता हूँ। तो यहाँ पर अभी जो लाइन बन रही थी वो लाइन और इस लाइन में क्या फ़र्क हो गया, क्योंकि अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको बदल दिया है। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाऊँ, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल भी देखिए उसी तरीके से इसकी यहाँ प्रॉपर्टी बदल चुकी है। अभी अगर मैं यहाँ से कलर और चेंज कर दूँ और उसके बाद इस कलर को लेकर के चलूँ और उसके बाद में मैं यहाँ से पॉलीगन एंटर करूँ और पॉलीगन एंटर करने के 5 साइड और उसके बाद में यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफाई पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ पर सर्कल भी बनाऊँ और उसके बाद में यहाँ से मैं इसका जो कलर है अब की बार जो है थोड़ा सा नीला ले लूँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कोई भी जो बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बदल जाएगी। लेकिन ऐसा करने से हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, हम बार बार इसको चेंज करते हैं। तो इसी बात को जो हम लेयर के माध्यम से समझ लेते हैं कि लेयर को देखिए हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। अब हमने ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली, हमें समझ में आ गया कि हम यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी बदल सकते हैं। दूसरा, इसी के साथ में यहाँ पर एक मैच प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है।
हम इस पर क्लिक करते हैं और चाहते हैं कि ये जो वाइट वाला कलर था ये वाले इस कलर को चेंज कर दे। तो हम इसके ऊपर जब अपने माउस के लेफ़्ट बटन को रखते हैं और उसके बाद अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक ब्रश बन जाता है जो कि इसके कलर को ले लेता है। अब उसके बाद यानी कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको ले लेता है और उसके बाद हम इसके ऊपर रख करके जब इसको क्लिक करते हैं तो देखिए वो जिगजैग ख़त्म हो गया और जो ये लाइन टाइप थी तो यहाँ पर देखिए इसका जो है बिल्कुल एकदम ये कंटिन्यूस जो है बन चुका है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कोई भी अगर आप इसको भी करना चाहें, देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, ये भी चेंज हो चुका है और ये भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ के द्वारा भी इनके कलर्स वगैरह या इनका टाइप जो भी इनका वेट है या इनकी जो लाइन की टाइप है हम उसको बदल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं लाइन के ऊपर। तो लेयर एक्चुअल में होता क्या है, लेयर जो है हमारा एक ग्रुप है, एक टैग है। सपोज़ कीजिए आपके साथ में आप एक क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उस क्लास में 10 बच्चे बैठे हों और 10 बच्चों को एक ही नाम से पुकारा जाए, उन सब के एक ही नाम हो तो क्या होगा, वो सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जैसे कि लाइन हो गई, डायमेंशन हो गई, रेक्टेंगल हो गया, डोर हो गया, विंडोज़ हो गया या हैचिंग हो गई या उनके कलर हो गए, है ना, और या फिर हमारी स्टेयर्स वगैरह हो गई, जो भी कुछ है बहुत सारे हमें ऑब्जेक्ट उसके अंदर ड्रॉ करने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उस ड्राइंग के। अगर हम उन सबको एक ही लेयर के अंदर, उन्हें एक ही लाइन टाइप के अंदर, उन्हें एक ही लाइन वेट के अंदर, हाँ, जो भी उनका कंटिन्यूस है या मतलब जो भी है, अगर एक में बना लेंगे और हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम उसमें आसानी से चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें कोई चीज़ कहीं पर भेजनी है और हमें कुछ चीज़ हाइड करनी है तो हम उसे हाइड नहीं कर सकते। अगर हम एक हाइड करेंगे तो सारी हाइड हो जाएंगी, हम उन्हें एक तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो यही हमारे लेयर का कंसेप्ट होता है। अब आइए समझते हैं आगे किस तरीके से हम इनका काम करते हैं। देखिए सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ लेयर प्रॉपर्टीज़ पर जा सकते हैं और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से इसकी शॉर्टकट कमांड होती है LA, आप यहाँ पर LA एंटर करेंगे और उसके बाद प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल कर के आएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर है ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको 4 चीज़ें। तो मैं सबसे पहले यहाँ से कोई भी नई लेयर बनाऊँगा तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए मैं वॉल लिख दूँगा। उसके बाद में मैं अभी इनके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी जो मेन बात है यहाँ पर आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो इसका कलर है हमारी लेयर का, हम उस कलर को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वॉल का जो कलर है वो ब्लू ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो लाइन की टाइप है वो कंटिन्यूस ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए वो कंटिन्यूस है, सॉलिड है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर जो लाइन का वेट है यानी कि मैं इसे मोटा पतला जो भी बनाना चाहता हूँ मैं वो यहाँ से बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए 030 या 025 ले लूँ और उसके बाद यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने एक लेयर बना ली। अब हमें दूसरी लेयर बनानी है, हम तो दूसरी लेयर यहाँ पर बना लेते हैं। हम यहाँ पर विंडो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक विंडो बना ली। विंडो का कलर मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज करता हूँ ताकि मैं विंडो को पहचान सकूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये विंडो बना ली है। उसके वजह से कंटिन्यूस रहने देते हैं और इसका लाइन का जो वेट है उसको हम 0.09 कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद हम तीसरी लेयर यहाँ से फिर बनाते हैं और लेयर बनाने के बाद में अब की बार हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद में इसका जो टेक्स्ट का कलर है मैं इसको वाइट ले लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। और इसका भी जो लाइन वेट है मैं उसे चाहे जितना मर्जी बढ़ा लूँ घटा लूँ, उसे आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और लेयर बनाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से डायमेंशन की लेयर करता हूँ। तो डिम लिखूँ या डायमेंशन लिखूँ वो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायमेंशन का जो कलर है इनमें से जो भी लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, ये से भी कंटिन्यूस रहने देता हूँ। और यहाँ से इसके बाद में 0.09 या जो भी कुछ रखना हो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक और लेयर बनाता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर उसे मैं डोर कर देता हूँ। डोर करने के बाद डोर का जो कलर होता है, डोर का कलर यानी कि थोड़ा सा जो है वुडन कलर होता है, तो वुडन कलर हम इस तरीके से ले लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं और इस तरीके से इनको भी इसी वेट में रहने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम जो है कोई छज्जा बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से छज्जा बना लेते हैं और छज्जे का जो कलर है उसको हम यहाँ से इस तरीके से ये ले लेते हैं और यहाँ पर जो कंटिन्यूस था इस कंटिन्यूस की जगह हम यहाँ से थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको हिडन टू या हिडन, यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको जो है ये वाला
यही ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हिडन आ गया है, इसका जो लाइन टाइप है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर हमने वॉल, विंडो, टैग, डायमेंशन, डोर, छज्जा, और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी फर्नीचर की एक लेयर बना लेते हैं, FURNITURE फर्नीचर। और उसके बाद यहाँ फर्नीचर का जो कलर है उसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अब की बार हम इसे थोड़ा और हल्का लेते हैं और यहाँ पर इसको देखिए कंटिन्यूस रहने देते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस ऊपर जाते हैं, CO कंटिन्यूस आता है, तो यहाँ से कंटिन्यूस करते हैं और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से हम लाइन का जो वेट है उसको भी बदल लेते हैं और अब की बार हम 0.18 और ओके कर देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी कुछ लेयरें बना ली हैं, जिससे हमें पहचानने में आसानी होगी कि इसकी वॉल कौन सी है, विंडो कौन सी है, टेक्स्ट कौन सा है और डायमेंशन, डोर, छज्जा, फर्नीचर वगैरह कौन सा है। हम यहाँ पर एक और लेयर बना लेते हैं, यहाँ पर स्टेयर बना लेते हैं। हमने यहाँ पर स्टेयर बना ली, स्टेयर का कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब की बार हम यहाँ पर इस पर आ जाते हैं और इसको ओके कर देते हैं और इसे भी कंटिन्यूअस रहने देते हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पर लेयर बनाई, लेयर बनाने के बाद हमें लगा कि हमने इसका नाम कुछ गलत कर दिया है और हम इसके लेयर के नाम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। तो हम इस पर अपने माउस का लेफ्ट बटन रखा करके प्रेस करेंगे और उसके बाद अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जो आपके सामने खुल करके आया है, आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से उस लेयर का जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। आप रीनेम लेयर पर यहाँ से चेंज करेंगे और इसके साथ में यहाँ पर हमने एस और लगा दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है उनका नाम चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से कोई लेयर डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये जो आपको क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर अपने माउस के राइट बटन को रखेंगे और यहाँ से देखिए ये डिलीट लेयर आ जाएगा। तो आप यहाँ से डिलीट लेयर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी यहाँ लेयर बना लेते हैं और लेयर बनाने के बाद हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर जो मेरा UCS दिखाई दे रहा है, मैं इस UCS को क्या करता हूँ, इसे कोने में पहुँचा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर UCS एंटर करूँगा। UCS एंटर करने के बाद आइकन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नो रीजन कर देता हूँ। तो ये वापस अपने कॉर्नर में जाकर के चुपचाप बैठ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने लेयर तो बना ली, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बाई लेयर कर देते हैं। इसको भी देखिए हम बाई लेयर कर देते हैं, ये भी हमने बाई लेयर कर दिया और इसको भी अब हम यहाँ से बाई लेयर कर देते हैं। तो आइए अब इसको हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी लेयर की पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है जो हमने बनाई है। अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से अभी और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पहले ही एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक रूम की प्लानिंग की हुई है। अब इस तरीके से हमें दिखाई देगा कि हमारे पास में क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये वॉल बनाई है, जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये वॉल आ जाती हैं। उसके बाद इन्हीं के बराबर में यहाँ पर देखिए ये जो बेड बना हुआ है, अगर इस बेड के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए फर्नीचर की लेयर आ गई और यहाँ पर सारी चीज़ें लाइन टाइप, लाइन वेट, आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर डोर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डोर की लेयर नज़र आएगी। आप यहाँ से इसे डायमेंशन टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने कुछ लाइन यहाँ पर हिडन की हुई है। तो यहाँ पर देखिए आपको बाय लेयर और यहाँ पर ये चेंज हो गया, यहाँ पर ये हिडन हो गया। तो इसको भी हम यहाँ से वापस कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये विंडो बनी हुई है, तो मैं इस विंडो पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये विंडो आ जाती है। इस तरीके से मैं यहाँ पर अगर छज्जे को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये छज्जा आ जाता है। उस तरीके से अभी हम आगे चलते हैं और अभी देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पर जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या आ गया, ये हमारा डायमेंशन आ गई। लेकिन यहाँ पर हमने जो है इसे टेक्स्ट की लेयर में बनाया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या नज़र आ रहा है, आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं और इसी के ऊपर जाकर के जब हम क्लिक करते हैं अपना, तो देखिए यहाँ पर जो बॉक्स जो लिस्ट खुल करके आई है। हम इसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसे डायमेंशन में चेंज करना है, तो हम इस डायमेंशन पर आकर के अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर देते हैं। तो देखिए अब ये हमारी डायमेंशन में चेंज हो चुकी है। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर देखें तो ये भी अभी हमारी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट की लेयर में बनी हुई है। तो अभी हमें या तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको, या तो हम इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास में ये है
कि हम इस मैच प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे। तो हम इस मैच प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे और इस पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और उसके बाद इस डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस वाली को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये भी डायमेंशन में चेंज हो चुकी है। अगर अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डायमेंशन में नज़र आएगी। इस तरीके से हम मैच प्रॉपर्टीज़ के द्वारा भी अपनी किसी भी लेयर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद उसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारी वॉल का जो कलर है वो ये है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से आते हैं और वॉल का जो कलर है उसको हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरी जितनी भी वॉल की लेयर थी वो सारी की सारी एक साथ कलर में चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमें लेयर बनाने का फ़ायदा होता है कि हम कोई भी चेंज करना चाहें तो हम उसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। हम इस फर्नीचर की लेयर को चाहते हैं कि फर्नीचर की जो लेयर है इसका कलर थोड़ा दूसरा हो जाए, तो हम यहाँ से फर्नीचर के इस कलर के ऊपर पिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर जो हमें पसंद होगा हम उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ से मेरे सारे फर्नीचर की जो लेयर है वो एक साथ चेंज हो चुकी है। हमें बार बार मैच करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बार बार यहाँ से प्रॉपर्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर बदलेंगे और इस तरीके से हमारी सारी लेयर जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो अब इससे आगे की कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बॉक्स हमारे सामने फिर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हम जो है ये देखिए जैसे यहाँ पर ये ऑन और ऑफ का आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें छज्जा है और हम इस छज्जे को यहाँ से हटाना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं या देना चाहते हैं किसी को, लेकिन इस लेयर को हम नहीं दिखाना चाहते, बनी हुई रहने देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो बल्ब नज़र आ रहा है इस छज्जे के सामने हम इसको अपने माउस के लेफ़्ट बटन से प्रेस कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है हमारी छज्जे की जो लेयर है वो ऑफ हो चुकी है। अब देखिए यहाँ ऊपर हमारी यहाँ पर छज्जे की जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो अभी यहाँ पर ये हिडन दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी लेयर हमने उस टाइम चेंज की हुई थी। तो हम यहाँ पर आएंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर आने के बाद में यहाँ पर जो छज्जे के सामने है हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको दोबारा से करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स खुल करके आएगा और ये कहेगा कि टर्न द करंट लेयर ऑफ। क्या आपकी जो करंट लेयर है इसको आप ऑफ़ करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ से देखिए वो रिमूव हो जाएगी जो हमने सिलेक्ट की थी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ये वॉल की जो लेयर है इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर LA एंटर करेंगे और LA एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमारी जो वॉल है उसके बाद हम यहाँ वॉल पे आएंगे और यहाँ पर इसको ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये लेयर ऑफ हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी, मैं इसको देखिए यहाँ से अभी देखिए मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर जो हमारी वॉल थी उसकी एक भी लेयर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे LA एंटर करता हूँ। LA एंटर करने के बाद में उसके बाद में अपनी जो वॉल की मेरी यहाँ पर लेयर ऑफ थी मैं इसको यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ और जब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो जो है मेरी लेयर आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसे बंद करता हूँ तो देखिए मेरी यहाँ पर जो वॉल की लेयर थी वापस आ गई है। मैं यहाँ से फिर LA एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसी के साथ में यहाँ पर फ्रीज़ नज़र आ रहा है। ऑन और ऑफ़ और फ्रीज़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों एक जैसी ही होती हैं, दोनों उनको ऑफ़ कर देती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। मेरा जो ये बॉक्स खुला हुआ है थोड़ा काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा इस ट्रांसपेरेंट तक रख लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसे साइड में कर लेता हूँ। अब देखिए इस फ्रीज़ का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर डायमेंशन को फ्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से डायमेंशन को फ्रीज़ कर दिया तो यहाँ से मेरी जो डायमेंशन की जो लेयर थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। लेकिन इसके अंदर ऑन और ऑफ के अंदर और फ्रीज़ के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अभी भी जो कंप्यूटर है वो यहाँ से फ्रीज़ हुई लेयर को बिल्कुल रिमूव मानता है कि यहाँ पर कोई भी डायमेंशन की लेयर नहीं है, जबकि यहाँ पर जब हम ऑन और ऑफ करते हैं तो कंप्यूटर मानता है कि यहाँ से ऑफ हो गई है लेकिन डायमेंशन की जो लेयर है वो यहीं पर है अभी। उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं और इसके बाद यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखिए इस डायमेंशन की लेयर को जो है लॉक कर देते हैं। लॉक करने का फ़ायदा क्या होगा, मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए
ये जो छोटा सा एक आपको ऑटो हाइड का बटन नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर ये सिकुड़ जाएगा और उसके बाद में जब हम अपने माउस के इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो ऐसे काम करने में हमें आसानी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस जो डायमेंशन की जो लेयर है इसको मैंने ऑफ कर दिया, और अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ से सब कुछ डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो लेयर मैंने लॉक की है वो यहाँ पर लॉक ही रहेगी और यहाँ से बिल्कुल भी वो रिमूव नहीं होगी। तो मैं इसे कंट्रोल जेड करके वापस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इसे कंट्रोल जेड करके वापस किया और उसके बाद मैंने इस पर आया और यहाँ से मैंने इस लॉक को हटा दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से इसके सामने जो यहाँ पर ये प्रिंट है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इस डायमेंशन की जो लेयर है उसको मैं प्रिंट करके नहीं देना चाहता। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस प्रिंटर पर क्लिक करूँगा तो ये प्रिंटर की जो लेयर है वो ऑफ हो जाएगी और मैं इसे हाइड कर दूँगा। अभी देखिए मैंने डायमेंशन, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ प्रिंट देने के लिए और उसके बाद कंटिन्यू टू प्लॉट ए सिंगल सीट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं अपना जो भी प्रिंटर होगा उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो मेरी सीट का साइज़ है मैं उसे ले लेता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं A4 ले लेता हूँ या A5, चलो मैं A4 ही ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से A4 ले लिया और उसके बाद यहाँ से देखिए मैं डिस्प्ले विंडोज़ के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से ये सेटिंग भी हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका पोर्ट्रेट थोड़ा सा साइज़ या इसको 20 सेंटर में है तो मैं यहाँ पे इसे सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे लैंडस्केप थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर बढ़ गया है। अब मैं इसका अगर प्रीव्यू देखूँ तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए मेरी डायमेंशन की जो लेयर है वो यहाँ से ब्लॉक हो चुकी है, ये प्रिंटर में नहीं आएगी। प्रिंटर में सिर्फ इतना ही मेरा जो ड्रॉ किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा। तो मैं इसे यहाँ से अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद मैं इस ऑटो हाइड पे आता हूँ। अब हम ये सब चीज़ें समझ चुके हैं और यहाँ से हमारा लाइन टाइप, लाइन वेट भी जान चुके हैं। अगर देखिए ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए 0 से 90 होती है। अगर हम इसको डायमेंशन को यहाँ से मान लो 50 कर दें और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें तो ये हमारी लेयर की जो ट्रांसपेरेंसी है ये उसको कम कर देगी, यानी कि उसको जो है बहुत ही उसका हल्का कलर कर देगी। तो इस तरीके से अगर हम किसी लेयर को हल्का करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे 0 कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें और समझने की हैं हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से कुछ लेयर जो है अपनी ऑफ़ कर देता हूँ। जैसे मैंने ये लेयर ऑफ़ कर दी, ये लेयर ऑफ़ कर दी, 1 2 3 4, मैंने यहाँ से 4 लेयर ऑफ़ कर दी हैं। अब ये सेट करंट है, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा लेता हूँ। तो 1 2 3 4 यहाँ से 4 लेयर मैंने ऑफ़ कर दी हैं। अब देखिए हम इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमें 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो 3 बॉक्स में से जब हम न्यू प्रॉपर्टी फ़िल्टर करते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी को हम फ़िल्टर करते हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये जो डायलॉग बॉक्स खुल करके आ रहा है, हम इसके बाद यहाँ से इसका कोई भी नाम चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िल्टर FILT फ़िल्टर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके नीचे एक छोटी छोटी सी आपको जो है बिल्कुल हल्की सी एक यहाँ पर जो है आपको बहुत हल्की सी टेबल नज़र आ रही होगी। तो आप जब इस टेबल को देख रहे हैं तो इसके नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और इसको बिल्कुल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी। अब आप जब फ़िल्टर करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपको लेयर ऑफ वाली जितनी भी लेयर है उनको रखना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सारी की सारी वही लेयर नज़र आएंगी जो यहाँ पर ऑफ़ हो चुकी हैं। उसके बाद आप फ्रिज के नीचे आएंगे और फ्रिज में भी अगर देखना चाहें कि फ्रिज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, लेकिन अभी मैंने कोई फ्रिज नहीं की हुई है तो इसीलिए यहाँ कोई फ्रिज की लेयर नहीं दिखाई दे रही है। उसी तरीके से हम लॉक के ऊपर आएंगे, लॉक या अनलॉक वाली को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसका कोई भी नाम देंगे, तो इसी तरीके से हम उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा, अगर हम इसके ऊपर कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, GROUP ग्रुप ही लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं सारी लेयर को जो है खोल लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी यहाँ पर कुछ लेयर है मैं उनको अलग ग्रुप में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ इनको उठाऊँगा और इसके ऊपर ला कर के अपने माउस को छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं डोर की लेयर को उठाऊँगा और इसके ऊपर ला कर के छोड़ दूँगा। उसके बाद फर्नीचर की लेयर को लाऊँगा, इसके ऊपर ला कर के छोड़ दूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 लेयर डाली हैं इस ग्रुप के अंदर।
तो मैं अगर इस ग्रुप पर क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर आपको वो सारी की सारी लेयर जो मैंने उठा करके डाली थी वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। हम ऑल लेयर पर आते हैं तो हमने ये भी समझ लिया। उसके बाद ये जो टिक है, अगर हम कोई भी जो लेयर है हम उसी में काम करना चाहते हैं तो उसे सेट करंट कर सकते हैं और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो वो सेट करंट हो जाएगी और अब हम उसी पर काम करते रह जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक और है। अब देखिए मैंने बहुत सारी लेयर बनाई हुई हैं और मैं दूसरी ड्राइंग बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे दूसरी ड्राइंग बनाने के टाइम पर इन सारी लेयर्स को दोबारा ना बनाना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक नया नाम दे देते हैं कोई भी। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर न्यू लेयर ग्रुप नाम लिखा और यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर लेयर है मैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाऊँगा और यहाँ पर देखिए लेयर का जो स्टेटस है यानी कि जो इसका एक्सटेंशन होता है वो इस तरीके से होता है। आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे, यहाँ पर इसी नाम से। अब यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, आप लोगों ने यहाँ सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ से क्लोज़ कर दिया और यहाँ से भी इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब देखिए मैं इस ड्राइंग वाली लेयर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी ये सारी लेयर नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेयर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर LA एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इस पर दोबारा आता हूँ और यहाँ से देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन है, मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए अपने एक्सटेंशन को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए न्यू लेयर ग्रुप आ गया। मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रिस्टोर स्टेटस, तो मैं यहाँ पर जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी की सारी लेयर यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हम लेयर के साथ खेल सकते हैं तो और अपने काम को आसान बना सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।